आगे चलते हैं। आते हैं कॉफी से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। COFFE से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। पहले मैं आपसे केवल ये पूछता हूं कि कॉफी से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, इतना बस पूछता हूं। कॉफी से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन है इसी में, जब स्वर एक साथ में हो, जब स्वर एक साथ हो। तीसरा क्वेश्चन है इसी में, जब स्वर एक साथ ना हो। तीन क्वेश्चन है। कॉफी से पहले आप बताओ कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं। जब स्वर एक साथ हो तो कितने वर्ड, जब स्वर एक साथ ना हो तो कितने वर्ड। तो आप ध्यान से सुनना, कॉफी से मैं बनाने की कोशिश करता हूं तो आप बोलोगे जब स्वर एक साथ में हो। इसका नहीं, कॉफी से पहले कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं, पहला इसका आंसर मैं देने की कोशिश करूंगा। देखो 1 2 3 4 5 6, तो लिखोगे 6 का फैक्टोरियल बटे, देखो कितने रिपीट है, 2 ये, तो बोलोगे 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल, तो बराबर ये कितना हो जाएगा 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 बटे 2 गुणे 1 गुणे 2 गुणे 1। ये 4 से कट जाएगा, 6 पंचे 30, 3 90, दूना कितना हो जाएगा 180। अर्थात हम कह सकते हैं कुल 180 वर्ड बनाए जा सकते हैं। अब बात आती है कि जब स्वर एक साथ में होंगे तो क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी का मैं करने की कोशिश करता हूं। ये क्वेश्चन नंबर बी है और ये क्वेश्चन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर बी की कोशिश करता हूं करने की। तो जब स्वर एक साथ में हो तो क्या करोगे, तो आप लिख लो पहले COFFE, COFFE। जब स्वर एक साथ में होंगे तो क्या करोगे, तो आप बोलोगे स्वर को मैं एक रूम में बुक कर देता हूं, EE, और बचा क्या CFF। तो आप बोलोगे देखो एक रूम 2 3 4, अर्थात मैं कह सकता हूं 4 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 1 2 3, ये भी चेंज हो सकते हैं 3 का फैक्टोरियल, लेकिन ध्यान रखना डिवाइड भी करना पड़ेगा। 2 से ये, तो आप बोलोगे 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल, तो ये कितना हो जाएगा 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 बटे 2 मल्टीप्लाई 2। तो देखो 2 से 2 4 कट गया, बचा कितना 3 दूनी 6, 6 श्रृंग कितना हो जाएगा 36। अर्थात मैं कह सकता हूं जब स्वर एक साथ में होंगे तो कितने वर्ड बनेंगे 36। बात समझ आई। अब जब स्वर एक साथ में ना हो, स्वर और व्यंजन का कोई ध्यान ना दिया जाए तो 180 शब्द बनेंगे। जब स्वर एक साथ में होंगे तो 36 वर्ड बनेंगे। अब बात आती है कि जब स्वर एक साथ में ना होंगे तो कितने वर्ड बनेंगे, तो आप ध्यान से सुनना। जब स्वर एक साथ में ना होंगे, सी का सोल्यूशन यहां पास मैं कर देता हूं। जब स्वर एक साथ में ना होंगे इसका मतलब है कि मैं टोटल में से जब स्वर एक साथ होंगे उनको माइनस कर देता हूं। टोटल में से जब स्वर एक साथ होंगे उन्हें मैं माइनस कर दूंगा, तो ये आ जाएगा कि जब स्वर एक साथ में ना होंगे तब कितने वर्ड बनेंगे। तो आप बोलोगे 180 माइनस 36 कितना हो जाएगा 144। इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर। यानी कि मैं कह सकता हूं कि जब स्वर एक साथ नहीं होंगे तो 144 आंसर आएगा, जब स्वर एक साथ होंगे तो 36 आएगा, और जब स्वर व्यंजन का कोई ध्यान ना दिया जाए तो 180 वर्ड बनेंगे। बात समझ आई कि नहीं आई। और यहां से परमुटेशन खत्म होता है। अब बात आती है कॉम्बिनेशन क्या होता है। परमुटेशन में जितने भी हमने टाइप बताए हैं सारे के सारे टाइप, इससे बाहर कहीं नहीं जा सकता। केवल इतने में आपको रिपीट करना है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन की जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये ऐसी चीजें हैं जो कि आपको भूल ही भूल जाएंगे। देखो एक एक चीज हमने यहाँ पर लास्ट में बता दी कि जब स्वर साथ में हो, जब स्वर साथ में ना हो, जब स्वर और व्यंजन का ध्यान ना दिया जाए तो कितने वर्ड बनेंगे, एक एक चीज हमने बता दी। अब आ जाते हैं कॉम्बिनेशन में। परमुटेशन यहाँ से खत्म होता है यार। अब आ जाते हैं कॉम्बिनेशन क्या होता है, ये बात समझ लेते हैं। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, अभी हमने परमुटेशन पढ़ा, आप पढ़ लेते हैं कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है संचय। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है संचय।
सिलेक्शन करना, हिंदी में से मतलब अगर शॉर्ट लैंग्वेज में बोला जाए तो कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि सिलेक्शन करना। कैसे सिलेक्शन करना? जैसे हमने पहले एग्जांपल बताया कि मान लो 5 लेडीज हैं आपके पास, 5 औरतें हैं और उसमें 3 मेल हैं। मान लो 2 लोगों की हमें टीम बनानी है, तो आप कैसे कैसे आप इन्हें सिलेक्ट कर सकते हो। मेरी मर्जी है मैं 2 महिलाओं को भी ले सकता हूँ, मेरी मर्जी है 2 पुरुषों को भी ले सकता हूँ, मेरी मर्जी पड़ेगी तो 1 महिला 1 पुरुष को भी ले सकता हूँ। यहाँ पास सिलेक्शन की बात हो रही है, तो आप समझ जाना यहाँ पास क्या होगी, कॉम्बिनेशन लगेगा। जैसे परमुटेशन में हमने एक फॉर्मूला आपको बताया था, ऐसे कॉम्बिनेशन में एक फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। पहले फॉर्मूले पे आ जाता हूँ, ध्यान से सुनना। जैसे मैं ये कहता हूँ कि आप बताओ n, वहां पास बताया था NPR बराबर क्या बताया था, n का फैक्टोरियल बटे n माइनस r का फैक्टोरियल। यहां मैं बताता हूं NCR, C का मतलब कॉम्बिनेशन है, तो यहां पास हो जाएगा n का फैक्टोरियल बटे n माइनस r का फैक्टोरियल इंटू r का फैक्टोरियल, r का फैक्टोरियल। जहां वही बात है n क्या है, तो आप बोलोगे मैक्सिमम क्वांटिटी है, और R क्या है तो बोलोगे रिक्वायरमेंट क्वांटिटी है, कितना हमें चाहिए। तो बस वही कहानी आपको करनी है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। जैसे बात मेरी ध्यान से सुनने की कोशिश करना। जैसे एक एग्जांपल की मैं बात करता हूं कि 15 आदमियों के समूह में, जैसे मैं आपसे ये बोलता हूं कि 15 आदमियों के समूह में मान लो 2, जैसे मैं एग्जांपल पहले छोटा सा लेता हूं। जैसे मान लो हमारे पास राम और श्याम, राम, श्याम और मोहन 3 लोग हैं। राम, श्याम और मोहन हमारे पास 3 लोग हैं, और इसमें से हमें ऐसा काम करना है, 2 लोगों की टीम बनानी है। 2 लोगों की टीम बनानी है, तो बताओ मैं कितने तरीके से इन्हें सिलेक्ट कर सकता हूं, कितने तरीके से इन्हें मैं सिलेक्ट कर सकता हूं। तो आप बोलोगे यार मेरी मर्जी है तो मैं राम और श्याम को ले सकता हूं, राम और श्याम। एक तो सिलेक्शन करने का तरीका ये हो सकता है, मेरी मर्जी पड़ेगी तो हम श्याम और मोहन को ले सकता हूं, और मेरी मर्जी पड़ेगी तो हम राम और मोहन, क्योंकि 2 लोगों की टीम बनानी थी, राम और मोहन को भी ले सकता हूं। इसके अलावा मैं नहीं ले सकता। आप सोचो यार कि यहाँ पास रिपीटेशन रिपीटेशन कुछ नहीं होता। राम राम को ले लोगे, राम राम को कभी ले ही नहीं सकते, राम तो एक ही है, क्या उसे 20 से अलग कर दोगे। तो आप बोलोगे यहाँ राम श्याम, श्याम मोहन और राम मोहन ले सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं ले सकते हैं। अर्थात कह सकते हो 3 लोगों में मैं 2 लोगों की टीम बनाना चाहता हूं, तो 3 तरीके हैं, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। या तो आप फॉर्मूले का यूज कर लो। जैसे फॉर्मूले का यूज कैसे करोगे, ध्यान से सुनना। आप बोलोगे हमारे पास कितनी है, टोटल कितने हैं 3, और कितने लोगों को सेलेक्ट करना है 3C2। तो जब 3C2 की आप वैल्यू निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 का फैक्टोरियल बटे 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल। तो जब इसे आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 3। देखो इसे सॉल्व करने का भी एक छोटा सा तरीका मैं आपको बताता हूँ, ध्यान सुनना, क्योंकि इसका यूज आगे आएगा। कैसे, जैसे समझो मैं आपसे पूछता हूँ, पहले मैं आपको NCR की वैल्यू निकालना सिखा देता हूं। जैसे आपसे पूछता हूं कि आप बताओ 10C7 की वैल्यू बताओ क्या होगी, 10C7 की वैल्यू बताओ क्या होगी। इसमें 2 चीजें होती हैं। देखो 10C7 की वैल्यू निकाल दो, या तो आप 10C3 की वैल्यू निकाल दो, दोनों बात बराबर है, ध्यान से सुनना। या तो आप 10C7 की वैल्यू निकाल दो या तो 10C3 की वैल्यू निकाल दो, दोनों बात बराबर है। जो मुझे आसान लगेगा उसी को मैं निकालने की कोशिश करूंगा। पहले मैं फार्मूले से दिखाता हूं। तो क्या होता है, n का फैक्टोरियल अर्थात 10 का फैक्टोरियल बटे n माइनस r अर्थात 10 माइनस 7 का फैक्टोरियल इंटू कितना हो जाएगा 7 का फैक्टोरियल। तो आप बोलोगे ये कितना हो जाएगा, 10 गुणे 9 8 7 6 5 4 3 2 1 बटे 3 2 1 7 6 5 4 3 2 1। तो ये देखो ये वाला कट ही जाएगा, और 3 से कितनी बार, 3 बार कटेगा, और 2 से कितनी बार 4, 4 3 12 और 12 से 4 3 12 और कितना हो जाएगा 120। या तो मैं ऐसा काम कर सकता हूं यार, इसकी वैल्यू निकाल लो 10C3 की। तो आप बोलोगे कैसे होगा, 10 का फैक्टोरियल बटे 10 माइनस 3 का फैक्टोरियल इंटू 7 वो 3 का फैक्टोरियल। बात वही है, जब इसको निकालोगे तो भी कितना आएगा 120 ही आएगा। तो कहने का मतलब है जिससे हमको अच्छा होगा, जैसे मैं 10C7 की वैल्यू ना निकाल कर 10C3 की वैल्यू निकालोगे, और इससे भी सॉल्व करने का तरीका इतना अच्छा है मैं आपको बता दूं। जैसे 10
10C3 आपको निकालना है। जब 10C3 आपको निकालना है तो कुछ नहीं करना है, देखना यहाँ क्या लिखा है 3, तो 10 को 3 बार पीछे ले जाना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। तो आप बोलोगे 10 गुणे 9 गुणे 8 बटे 3 को 1 तक ले जाना है, 3 गुणे 2 गुणे 1, 3 से 3 बार कट जाएगा, 2 से कितनी बार 4, 4 3 12 कितना हो जाएगा 120। इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर। और समझो मेन यही है निकालना, अगर ये निकालना आपसे बन गया तो समझो वो निकालना आपसे बन जाएगा। जैसे मैं आपसे ये बोलना चाहता हूं कि आप इतनी बात बता दो 12C9 क्या होगा। देखो 12C9 निकालना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो ऐसा काम करते हैं, मैं ये निकाल देता हूं 12C3, इसको घटा के यहीं लिख देना है, बस कुछ नहीं करना है। तो ये कितना हो जाएगा बोलो, तो लिखोगे 12 को 3 बार पीछे ले जाना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है, बटे 3 गुणे कितना हो जाएगा 2, 3 दूनी 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, अर्थात कह सकते हो 220। इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर। या तो आप फॉर्मूला लगा दो या तो यही कहानी कर दो, बस कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि आप बताओ 15C12 बताओ क्या होगी। मुश्किल होगा निकालना, इससे अच्छा है कि आप ऐसा काम कर दो 15C3 की वैल्यू निकाल दो, कितने हो जाएगी 15 गुणे 14 गुणे 13 बटे 3 गुणे 2, 3 से कटेगा 5 बार, 2 से कटेगा 7 बार, 35 गुणे 13 मल्टीप्लाई कर लो, जो आ जाएगा वही सवाल का क्या हो जाएगा आंसर। इतनी बात समझ आ गई। अब चलो आते हैं कि कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन बना कैसे करते हैं। जैसे मैं आपसे ये पूछता हूं कि आप एक बात बता दो 15 आदमियों के समूह में, क्वेश्चन ऐसे बनेगा 15 आदमियों के समूह में 6 आदमियों का चुनाव करना है, कितने तरीके से चुना जा सकता है। कितने तरीके से चुना जा सकता है। 15 आदमियों के समूह में 6 आदमियों को चुनाव करना है, तो वही बात आप लगा सकते हो। देखो 2 वर्ड होते हैं यार, 2 बात मैं आपको बता दूं, कहीं भी आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वहां पास लिखा होगा, ये बात नोट करके स्टार बना के लिख लो कि कहीं भी अगर आ जाता है या, तो वहां पास हमें लगा देना है क्या, घोड़े का साइन। कहीं पास आ जाता है और लिखा होगा या एंड लिखा होगा, तो वहां पास क्या लगा देना हमें, प्लस। ये तो 2 बातें याद रखना है। जैसे कहीं भी अगर या वर्ड लिखा मिलेगा वहां आपको लगाना है मल्टीप्लाई, कहीं भी अगर आपको और लिखा मिलेगा तो वहां क्या लगा देना है, प्लस लगा देना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। ये कहाँ आएगा यूज, आगे मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब मेरी बात समझो यार कि एन टोटल होता है और जो होता है आर होता है वो क्या होता है, कितने की हमें जरूरत है। तो आप बोलोगे टोटल हमारे पास कितने हैं 15C6, तो आप बोलोगे 15C6 निकाल दो या 15C9 निकाल दो। 15C6 निकालना आसान है, 15 को 6 बार ले जाओ, 15 गुणे 14 13 12 11 5, एक और जाओ 10 बटे 6 5 4 3 2 1, 6 से कितनी बार 2 बार, 3 से कितनी बार 5 बार, 5 से ये 5 कट गया, 2 से कितनी बार 5 बार, 2 से 2 बार, 2 से कितनी बार 7 बार, 2 से ये 2 कट गया, तो बचा कितना 7 गुणे 13 गुणे 11 गुणे 5 बराबर कितना हो जाएगा 5005। अर्थात आप कह सकते हो 5005 तरीके से हम चुन सकते हैं। यही मेरा सवाल का क्या होगा आंसर। अब देखो 5005 तरीके चुन के आपको दिखा पाना पॉसिबल नहीं है, आपको ये ट्रू मानना पड़ेगा कि हाँ ये तरीका सॉल्व हो सकता है। हमने पहला क्वेश्चन ट्रू करके आपको दिखा दिया था। अब चलते हैं आगे, आगे चलते हैं। आगे आ जाते हैं। आगे के क्वेश्चन में ये बोला है, आगे के क्वेश्चन में ये बोला है 7 पुरुष और 3 महिलाओं के समूह में, 7 पुरुष और 3 महिलाओं के समूह में
7 पुरुष और 3 महिलाओं के समूह में 5 पुरुषों और 2 स्त्रियों का चयन किया जाना है। स्त्रियों का चयन किया जाना है। चयन के तरीके बताओ। चलो अब देखो यहाँ पास और वर्ड आ गया। हमने ये बोला है कि 7 पुरुष और 3 स्त्रियों महिलाओं में समूह में हमें 5 पुरुषों और 2 स्त्रियों का चयन किया जाना है। तो बताओ कितने तरीके से हम चयन कर सकते हैं। देखो अभी हमने आपको बताया कि कहीं भी अगर मान लो आर मिल जाता है, वहां पास क्या लगाना है आपको, प्लस। आर का मतलब यह है। और कहीं पास अगर मान लो और मिल जाता है और वहां पास एंड, तो वहां पास क्या लगा देना है, इनटू लगा देना है। बस इसके अलावा कुछ नहीं करना है। अभी हमने इसके पहले भी बताया था, लगता है वहां उल्टा लिख दिया था, ये बिल्कुल सत्य है। या अगर मिलता है आर मिलता है तो यहाँ पास क्या है, प्लस लगाना है। और या एंड मिलता है तो वहां पास क्या लगा देना है, इनटू लगा देना है। इसके अलावा कुछ नहीं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना यार। इन्होंने बोला है 7 पुरुष और 3 महिलाओं के समूह में 5 पुरुषों और 2 स्त्रियों का चयन करना है। तो आप देखो यहाँ पास और लगा हुआ है। और का मतलब क्या होता है, हमने बताया इनटू होता है। तो देखो अगर आप पुरुष को चुनना चाहते हो तो पुरुष में से चुनोगे, ऐसा तो नहीं हो सकता कि महिलाओं में से चुनोगे। सिलेक्शन करना है तो आप पुरुष को पुरुष की टीम में से निकालोगे। 5 पुरुष हमें चुनना है तो आप बोलोगे टोटल कितने हो गए, 7 C5 और लगा है इनटू। 2 स्त्रियों का चयन करना है तो स्त्रियों का चयन स्त्रियों से कर सकते हो। तो टोटल कितनी है, 3C2। बस इसकी वैल्यू निकाल लो, वही सवाल का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो बस हम निकालने की कोशिश करते हैं। तो आप बोलोगे ऐसा काम करते हैं, 7C5 की वैल्यू ना निकाल के 7C2 की वैल्यू निकाल देते हैं। तो कितना हो जाएगा, 7C2 मल्टीप्लाई 3C2। 7C2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 गुणे 6 बटे 2 गुणे 1 गुणे 3C2 की वैल्यू ना निकाल के मैं निकाल देता हूं 3C1 की वैल्यू। तो कितनी हो जाएगी, 3। या तो 3C2 की निकाल दो, 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। देखो 2 से 2 कट गया, 2 से 3 कट गया, 3 त्रिक का 9 सत्ते कितना हो जाएगा, 63। अर्थात मैं कह सकता हूँ 63 तरीके हमारे पास चयन करने के हैं और यही सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर। बात आई समझ के नहीं आई। और आगे आ जाते हैं। 5 पुरुषों और 6 महिलाओं की टीम में से चलो 4 व्यक्तियों के समूह के लिए 10 पुरुष, 4 व्यक्तियों के समूह के लिए 10 पुरुष और 5 महिलाएं हैं, 5 महिलाएं हैं, जिसमें 3 पुरुष और 1 महिला होना आवश्यक है। यानी कि 4 व्यक्तियों के समूह के लिए 10 पुरुष और 5 महिलाएं हैं, जिसमें से 3 पुरुष और 1 महिलाएं होना आवश्यक है। मतलब 4 लोगों की टीम बनानी है। 4 लोगों की टीम में से हमें क्या करना है, जिसमें से 3 पुरुष और 1 महिला होना आवश्यक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना यार। 10 पुरुष और 5 महिलाएं हैं तो आपको पता है हमें 4 व्यक्तियों का चयन करना है, जिसमें से 1 महिला और 3 पुरुष होना जरूरी है। अगर 3 पुरुष का चयन करना है तो पुरुष की टीम में से हम निकालेंगे। तो आप बोलोगे कितना हो जाएगा, 10C3 और लगा हुआ है, इसका मतलब है 3 पुरुष और 1 महिला, इसका मतलब है इनटू लगाएंगे। कितनी महिलाएं हमारे पास, 5 महिलाएं हैं और हमें 1 महिला की जरूरत है। बस इसी को सॉल्व कर दो। 10C3 की वैल्यू कितनी होगी, 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 इंटू कितना हो जाएगा, 5। बस काटना है, 3 से कटेगा 3 बार,
2 से कटेगा 5 बार, 5 3 15, 15 5 75, नहीं तो ऐसा काम कर देते हैं, इसे मैं नहीं काटता, 10 ये हो गया। 2 से कितनी बार 4, 4 तिहाई 12, 12 5 60, दहम कितना हो जाएगा 600। अर्थात मैं कह सकता हूँ 600 तरीके हमारे पास ऐसे हैं जिनसे हम चयन कर सकते हैं। आगे आते हैं। आगे ये बोला गया है, मेरी बात ध्यान से सुनना, आगे ये बोला गया है कि 5 पुरुषों और 6 महिलाओं के समूह से, 5 पुरुषों और 6 महिलाओं के समूह से, 5 पुरुष और 6 महिलाओं के समूह से पांच पुरुष और 6 महिलाओं के समूह से 5 व्यक्ति का चयन किया जाना है। चयन के तरीके बताओ। 5 व्यक्ति का चयन किया जाना है, चयन के तरीके बताओ। अब चलो मेरी बात ध्यान से सुनो। 5 पुरुष और 6 महिलाओं में से 5 व्यक्ति का चयन किया जाना है। कहीं नहीं बोला है कि महिला का चयन करना है या पुरुष का चयन करना है। तो इसमें मैं टोटल में से चयन करूंगा। महिला को ले सकता हूं, पुरुष को ले सकता हूं, या तो महिला पुरुष दोनों को ले सकता हूं। तो इसका मतलब है टोटल हमारे पास जो क्वांटिटी है कितनी हो जाएगी, 5 पुरुष और 6 महिलाएं। तो आप बोलोगे 11 टोटल है, 11C5। तो आप बोलोगे 11C5 का मतलब कितना होता है, 11 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 5 4 3 2 1। 5 से कितनी बार 2 बार, 3 से कितनी बार 3 बार, 2 से कितनी बार 4 बार, 4 से कितनी बार 4 कट जाएगा। अब देखो यहाँ पास कितना हो जाएगा 22 3 कितना हो जाएगा 66 गुणे 7 कितना हो जाएगा 7 6 42 7 6 43 432। इस सवाल का कितना हो जाएगा आंसर। यानी कह सकते हो 432 गलत है, 6 से 42 सही है। 432 सवाल का क्या हो जाएगा। अगर कहीं मल्टीप्लाई गलत हुआ होगा, 1 सेकेंड गलत हो गया, 6 से 42 2 4, 6 से 42 4 कितना हो जाएगा 46, 462। इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर। यानी 462 तरीके हमारे पास हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, लोगों का चयन कर सकते हैं। बात यहाँ तक समझ आई कि नहीं है। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं इसमें से जो बना करते हैं। एक सबसे अच्छा क्वेश्चन ये है, एक पार्टी में मान लो 12 लोग हैं, एक पार्टी में एक पार्टी में 12 लोग हैं। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाता है। बताओ कितने हैंडशेक होंगे। एक पार्टी है जिसमें मान लो 12 लोग होते हैं और प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाने की कोशिश करता है। तो आपसे ये बताना है कि आप बताओ कितने हाथ मिलना संभव है। आपको पता है कि जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से हाथ मिलाएगा तो केवल 2 व्यक्तियों का हाथ मिलेगा। तो देखो अगर मैं इसके 60 तरीके की बात करूंगा तो इतनी बात ध्यान रखना कि 2 व्यक्तियों का एक साथ हाथ मिलेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम ऐसे ऐसे मिलाएं हाथ। तो आप बोलोगे 12C2 की वैल्यू निकाल लो, कितनी आ जाएगी 12 गुणे 11 बटे 2 इंटू 1 काट तो कितना हो जाएगा 66। कह सकते हो 66 तरीके हैं जो इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इतनी बात समझ आई। तो देखो यहाँ से परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी खत्म हो जाता है। अब बात आती है प्रोबेबिलिटी की। प्रोबेबिलिटी हमने बताया एक अलग चैप्टर है, मैं किसी दिन उसे खत्म कर दूंगा। प्रोबेबिलिटी में बहुत सारा कुछ बचा नहीं हुआ है, 1 घंटे की वीडियो और बनेगी जिसमें आपको मैं प्रोबेबिलिटी पढ़ा दूंगा। परमुटेशन कॉम्बिनेशन यहाँ से खत्म होता है। देखो आपको ये बातें अगर कम समझ आ रही हो तो इतना मैं बता सकता हूँ, आपको एक तरीका बता सकता हूँ। जैसे समझो लगाना यही तरीका है, जो बताने जा रहा हूँ वो थोड़ा लंबा हो जाता है।
जैसे मान लो दो व्यक्ति हैं, ये पहला व्यक्ति हो गया, ये दूसरा व्यक्ति, तो आप बताओ कितने तरीके से हाथ मिलेंगे? तो आप बोलोगे एक ही तरीका है जो हाथ मिलेगा, एक बार हाथ मिलेगा। जैसे मान लो तीन व्यक्ति हैं, ये मान लो पहला व्यक्ति हो गया, ये मान लो दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, तो आप बोलोगे यहाँ पास कितने संभव है? तो बोलोगे ये इससे मिला सकता है, ये इससे मिला सकता है, ये इससे, तो आप बोलो कितने संभव है? तीन संभव है। मान लो चार व्यक्ति हुए यार, ये पहला व्यक्ति हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, तो आप बोलोगे यहाँ से ये इससे मिला सकता है, एक दो तीन, ये इससे चार और ये इससे क्या हो जाएगा? पांच। अर्थात बोलोगे पांच तरीके हैं। यहाँ पास देखो दो अंतर आया, यहाँ पास देखो दो अंतर आया, इसी तरीके से पांच करोगे तो यहाँ कितना अंतर आ जाएगा? तीन। इस तरीके अंतर वाले करने की कोशिश करोगे, थोड़ा लंबा हो जाता है, लेकिन इस तरीके से आपको नहीं करना है। केवल ये तरीका आपको देखना है कि यहाँ पास एक साथ केवल दो ही हाथ मिलना संभव है, इसलिए हमने 12C2 लगा दिया और यही सवाल का क्या हो गया? आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ से परमुटेशन कम्युटेशन खत्म होता है, बात आती है प्रोबेबिलिटी की। प्रोबेबिलिटी अपने आप में हमने शुरू में ही बताया था कि एक अलग चैप्टर हुआ करता है प्रोबेबिलिटी का, जिसे हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट डे करेंगे।